नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के उसर पंचायत की। उसर पंचायत के अटकुंडा गांव में देवतलई में नरेगा कार्य की खुदाई के दौरान प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहां भगवान विष्णु की बहुमूल्य मूर्ति निकली। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर फिलहाल कार्य रुकवा दिया और पुरातत्व विभाग को सूचित कर दिया है और विभाग के अधिकारियों के आने के बाद ही उत्खनन शुरू होगा। फिलहाल किस किस तरह की मूर्तियां और क्या कलाकृतियां निकली हैं, इसको लेकर क्या मान्यताएं और किंवदंतियां हैं, इस पर देखिए हमारे जयवर्धन की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का उसर गांव या अटलुम्बा गांव में देवतलई में नरेगा कार्य के दौरान पत्थरों की जरूरत पड़ी तो पास के निजी खेत से किनारे खुदाई शुरू की। सबसे ऊपर खंडित नंदी की मूर्ति थी। फिर जैसे जैसे खुदाई करते गए तो वैसे वैसे अनूठी 1 फीट लंबी चौड़ी ईंट निकली। फिर एक बड़े से पत्थर के नीचे दबी भगवान विष्णु की कीमती पत्थर पर उकेरी मूर्ति भी सामने आई। बताते हैं कि करीब 1000 वर्ष पूर्व पीपला ग्राम पंचायत के जड़फा में भी जिस तरह की मूर्ति निकली थी, ठीक वैसी ही मूर्ति यह है। जड़फा के चारभुजानाथ मंदिर में वह मूर्ति आज भी विद्यमान है और नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। बताया जाता है कि 2 पोल और ईंट पत्थरों की दीवार होना भी प्राचीन मंदिर होने के प्रमाण है। पत्थरों की खुदाई में नंदी और मां दुर्गा की टूटी हुई मूर्तियां भी निकली। साथ ही बड़ी शिला के नीचे दबी भगवान विष्णु की बहुमूल्य प्रतिमा भी हैं। यहाँ के मंदिर के भग्नावशेष भी मिले हैं, जिसमें बड़ी साइज की ईंटें और पत्थर के पोल भी हैं। कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी परसाराम टांग के निर्देशन में केलवाड़ा थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत मौके पर पहुंचे और अवलोकन के बाद खुदाई पर रोक लगा दी। लोगों द्वारा यह कयास लगाया जा रहा है कि शायद मुगलों के आक्रमण के दौरान धर्म स्थलों की बहुमूल्य प्रतिमाओं को सुरक्षित करने के लिए यहाँ की मूर्तियों को दबाया गया होगा, जो अब प्राप्त हो रही हैं। फिलहाल खुदाई रोक दी गई है और पुरातत्व महकमे को सूचित कर दिया। अब इतिहास विशेषज्ञ और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के आने के बाद ही विधिवत उत्खनन शुरू होगा। ये ग्राम पंचायत उसर अटुम्बा गांव देवतला, वहाँ पे नरेगा का कार्य चल रहा था। कई के लिए नरेगा से लेबर लगी हुई थी, उसमें ये मूर्ति निकली है। इसमें भोलेनाथ का भी है और दूसरा विष्णु भगवान का भी बता रहे हैं लोग। तो इसमें मंदिर में प्राचीन किस तरह की कलाकृतियाँ शामिल है? इसमें तो बहुत तरह से अलग अलग सब, जिसमें भोलेनाथ का भी है, दूसरा अलग अलग और भी है। ये तो थंबे पहले से ही है। हाँ, थोड़ा बाहर दिख रहे थे। पहले कभी आपको अनुमान नहीं लगा गया इस तरह का? नहीं, ऐसा तो अनुमान था कि इधर भोलेनाथ का मंदिर होगा, कि ऊपर ये मूर्ति थी। अच्छा, ये बाहर निकली हुई? बाहर निकली हुई थी। और बाकी अंदर कभी खोदने के वो नहीं किया? नहीं किया, वो खाली ये सबूतरा बनाने के लिए ही खुदाई किया, तो ये सब निकली है मूर्ति। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं त्रिकोणीय शिला पर सबसे पहले शिवजी और उसके नीचे भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। साथ ही शिलाखंड के नीचे से निकली यह बड़ी भगवान विष्णु की प्रतिमा, जो संभवतः पन्ना के पत्थर की होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें सफ़ेद पत्थर है जो महादेव जी के लिए वो बनाए थे, मूर्ति बनाई हुई थी। वो खुदाई के कारण थोड़ी बहुत पहले टूटी, पत्थर गिरने के बाद, और थोड़ी बाद उसके बाद टूट गई है। जिसमें यह खुदाई में बड़ी बड़ी ईंटें निकली है, इतनी बड़ी बड़ी, लगभग 800 साल पुरानी ईंटें लगती है। और इसमें प्राचीन सभ्यता को लेकर क्या? 2 थंब है बड़े बड़े, यानी 5, 4, 4.5 फीट के 2 थंब है। और इसके नीचे एक बड़ा पत्थर था, जैसे कि 4 बाई 4 के लगभग था, जिसके नीचे वो दोनों मूर्ति दबी हुई थी, जो हमारे हाथ से हमने उसको निकाली है। तो वो यूँ खड़ी थी या ढकी हुई? दबी हुई थी, नीचे दफनाई हुई थी बिल्कुल ही। अच्छा। उसके ऊपर सबसे पहले त्रिकोण वाली मूर्ति निकली और उसके नीचे से वो विष्णु भगवान की मूर्ति निकली। ऊपर किसकी मूर्ति है वो? ऊपर उसमें 7-8 देवताओं के कुछ स्थान बने हुए थे। एक तरफ में कासव अवतार था, दूसरी तरफ में मत्स्य अवतार था, ऊपर शिव अवतार था उसका। बताते हैं कि इसी जगह से घुड़सवार पार्वती की प्रतिमा भी पहले मिली थी, जो आज भी अटलुम्बा गांव के चौराहे पे पीपल के पेड़ के नीचे विराजित हैं। अब तक कहीं भी ऐसा सुना या देखा नहीं गया कि कहीं घुड़सवार पार्वती की प्रतिमा हो। साथ ही एक सामान्य पार्वती की प्रतिमा व खंडित शिवलिंग भी वहीं मौजूद हैं, जो भी उसी जगह से निकलना बताया गया है।
फिलहाल खुदाई से निकली मूर्तियां व सभी तरह की कलाकृतियां अटनुम्बा गांव के ही शिव मंदिर में सुरक्षित रखवा दिए हैं। त्रिकोणीय शिला की धुलाई के बाद मूर्तियां भी चमक उठी। कुछ अन्य शिलाखंड भी यहां मौजूद हैं। यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर भी पत्थर पर कई वर्षों पुरानी मूर्तियां उकेरी होने के प्रमाण भी प्राचीन सभ्यता के गवाह हैं। ग्रामीणों ने बताया कि देवतलई में खेत किनारे से जिस जगह से भगवान विष्णु की मूर्ति निकली, उसी जगह से करीब 800 वर्ष पहले शिवलिंग भी निकला था, जो आज भी गांव के चौराहे पर शिव मंदिर में स्थापित हैं और उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। उसी वक्त नंदी की मूर्ति भी निकल गई थी, लेकिन खंडित होने से उसे स्थापित नहीं किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पहली तस्वीर में वर्तमान में खुदाई में निकली मूर्ति और दूसरी तस्वीर में जड़फा के पास चारभुजा मंदिर में स्थापित मूर्ति। ये दोनों ही मूर्तियाँ एक जैसी बताई जाती हैं। हाँ यार, यहाँ के लोग जो पुराने हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो बताते हैं कि यार ये मूर्ति आई है, वो भी वहाँ से आई हुई है। कितने साल पुरानी है? ये कम से कम 800 साल पुरानी है। यहाँ लाए 400-500 साल यहाँ भी हो गए। तो इसके ऊपर वो थी, वो नीचे पत्थर था, उसके ऊपर ये लिंग थी। वो लिंग यहाँ लेके आए, वो पत्थर आज वहाँ पे ही निकला है, वो वहाँ पे पड़ा है। नंदी वहाँ जो वो भी है, वो अलग है, बड़ा। ये नंदी दूसरा ला के वहाँ बिठाया था। बाकी महादेव जी की मूर्ति है, वो वहाँ से आई हुई है। इस जगह को लेकर एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिस जगह खुदाई की जा रही है वह सरपंच बंसीलाल गर्ग का खेत है, जहां खुदाई के प्रयास पहले भी कई बार किए, मगर हर बार खुदाई किसी अनहोनी की वजह से रुकी। इस बार ब्लास्टिंग की तो उसका पत्थर उछलकर करीब आधा किलोमीटर दूर बैठे सरपंच गर्ग के पास आ गिरा। इस पर गर्ग ने ब्लास्टिंग रुकवा दी, फिर हाथ से खुदाई शुरू की तो ये मूर्तियां निकली। इस घटना को गांव में इस नजरिए से देखा जा रहा है कि यह भगवान की ही कृपा थी, जो ब्लास्टिंग करने से बार बार रोकने का प्रयास कर रहे थे। फिर हाथ से खुदाई की तो ये भगवान की मूर्ति निकली है। इसी तरह की रोचक ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटनाओं से रूबरू कराती अपडेट खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज। साथ ही हर अपडेट वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।